गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पिछले अवधि में मेरा बचपन यानी अब्दुल कलाम जी के बचपन के बारे में हम जानकारी ले रहे थे। तो आज जितना हुआ था उसके आगे का भाग हम अभी देखेंगे। तो अब्दुल कलाम जी के पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम आशियम्मा। अब्दुल कलाम प्रतिदिन खाने के लिए क्या है रसोई घर में ही वो खाना खाते थे, और जब वो खाने के लिए बैठते थे तब आशियम्मा उनके सामने केले का पत्ता बिछाती थी और क्या है चावल और स्वादिष्ट सुगंधित सांभर, घर का बना अचार और नारियल की ताजा चटनी डालती थी। उनके घर के पास ही तीर्थ स्थल रामेश्वरम मंदिर था। वहाँ बहुत सारे मुस्लिम्स थे, फिर भी हिंदू और मुस्लिम्स क्या है मिलजुल कर ही रहा करते थे। उनके पिताजी के अभिन्न मित्र कौन थे? लक्ष्मी रामेश्वरम मंदिर के पुजारी कौन थे? पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। वही जैनुलाब्दीन यानी अब्दुल कलाम जी के पिताजी के मित्र थे, और वो हमेशा आध्यात्मिक के बारे में ही चर्चाएं करते थे। जब कलाम जी प्रश्न पूछने लायक हुए तब उन्होंने नमाज के बारे में अपने पिताजी से प्रश्न पूछा था। तब जैनुलाब्दीन ने क्या कहा था? उन्होंने क्या कहा था कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु और जाति या धर्म, पंथ आदि का कुछ भेदभाव नहीं रहता, ऐसे कहा था। पिताजी यानी कलाम जी के पिताजी सुबह पाँव फटने से पहले उठकर वो क्या करते थे? नारियल बाग जाया करते थे। वहां से वो डजन भर नारियल ले आते थे, उसके बाद ही वो नाश्ता करते थे। और जब कलाम जी बुनियादी सत्यों के बारे में वो प्रयास करना चाहते थे तो उन्हें समझ में आया कि कोई एक दैवी शक्ति हमारे साथ रहती है, जिससे हम भ्रम, दुख, उससे हम क्या है बाहर आ जाते हैं और सही रास्ता हमें दिखाती है। इतना अगले यानी पिछले अवधि में हुआ था, अभी आगे के बारे में देखेंगे। जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, उस समय में 6 साल का था। अब्दुल कलाम के पिताजी क्या काम करते थे? लकड़ी की नौकाएं बनाने का वो काम करते थे। नौकाएं यानी बोट, नाव। तो उस समय कलाम जी 6 साल के थे। ये नौकाएं तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक ले जाने और ले आने का काम करती थी। ये जो नाव जो चलाते थे तो वो क्या करते थे? वहाँ तीर्थ स्थल देखने के लिए यानी रामेश्वरम मंदिर देखने के लिए जो लोग आते थे, उन लोगों को रामेश्वरम से धनुषकोडी और धनुषकोडी से रामेश्वरम ले जाना और वापस ले आने का काम वो किया करते थे। एक स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन ये कौन थे? एक स्थानीय ठेकेदार यानी कॉन्ट्रैक्टर। उनके साथ जैनुलाब्दीन क्या करते थे? समुद्र के तट पर बैठकर, समुद्र के तट के पास बैठकर नौकाएं बनाने का काम करते थे।
बाद में अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन जोहरा के साथ शादी हो गई। कलाम की बहन, कलाम जी की बहन कौन? जोहरा। और ये कौन? ठेकेदार। तो अहमद जलालुद्दीन ये बड़े ठेकेदार थे, नौकाएं बनाने के वो ठेकेदार थे। तो इनके साथ कलाम जी के पिताजी जो है जैनुलाब्दीन, वो नौकाएं बनाने का काम करते थे। बाद में इनके साथ ही कलाम जी की बहन जोहरा, इनकी क्या है? शादी हुई। नौकाएं को आकार लेते हुए मैं गौर से देखता था। जब पिताजी, कलाम के पिताजी नौकाएं बनाते थे तब कलाम जी सिर्फ 6 साल के थे। तब वो अपने पिताजी के साथ ही जाया करते थे और पिताजी नौकाएं जब बनाते थे तब वो गौर से यानी ध्यान से, शब्दार्थ गौर से यानी ध्यान से क्या है वो देखा करते थे कि किस तरह नौकाएं बनाते हैं। पिताजी का कारोबार काफी अच्छा चल रहा था। पिताजी जो काम करते थे वो अच्छा चल रहा था। एक दिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और समुद्र में तूफान आ गई। पिताजी का काम अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन क्या हुआ? अचानक जोर से हवा चली आई यानी तूफान। तो वह समुद्र की तरफ तूफान आ गया। तूफान में सेतुकराई के कुछ लोग और हमारी नावें बह गई। तूफान में क्या है? सेतुकराई के कुछ लोग वहां थे। समुद्र के तट पर जो लोग रह रहे थे वो, और जैनुलाब्दीन की नावें यानी जो वो तट के पास बैठकर नौकाएं बनाती थे, वो नौकाएं समुद्र में बह गई। उसी में पामबन पुल भी टूट गया। पानी के फोर्स से यानी जो हवा, जो समुद्र में तूफान जो आया, उस तूफान में क्या है? पुल जो था पामबन पुल, वो भी क्या है? टूट गया और यात्रियों से भरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जहाँ जो लोग रामेश्वरम तीर्थ स्थल देखने के लिए आए थे, वो यात्रियों का ट्रेन जो है वो भी क्या है? दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तब तक मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को ही देखा था। उसकी अपार एवं अनियंत्रित ऊर्जा ने मुझे हतप्रभ कर दिया। हतप्रभ करना मुहावरा है, देखो बच्चों, ये हतप्रभ करना यानी स्तब्ध खड़े रहना। तो कलाम जी ने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती देखा था। हम भी देखो बच्चों, समुद्र देखते ही हाँ कितना अच्छा है, समुद्र देखने में बहुत अच्छा लगता है, और पानी वो सब लहरें जो आती है वो सब बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन जब समुद्र में तूफान आ जाता है तब समुद्र की दशा जो है, समुद्र देखने में बहुत ही डरावना लगता है। समुद्र की लहरें क्या है? ऊंची ऊंची लहरें उठती है।
तो वो बहुत ही नाश कर देता है, सर्वनाश हो जाता है। इसीलिए कलाम जी कहते हैं कि मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती देखी थी, लेकिन यह तूफान नहीं देखा था। वह जो समुद्र में तूफान आया हुआ देखकर और सब दुर्घटनाग्रस्त देखकर, ट्रेन भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, पामबन जो पुल था वो भी टूट जाता है, बहुत सारे लोग समुद्र में और नौकाएं समुद्र में बह जाती है, वो सब देखकर कलाम जी हतप्रभ हो गए, यानी वो स्तब्ध खड़े रह गए। उम्र में काफी फर्क होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग मित्र बन गए। अहमद जलालुद्दीन और कलाम जी में बहुत ही उम्र में भरो बहुत अंतर था, फर्क था, लेकिन वे मुझसे करीबन 15 साल बड़े थे। यानी कलाम जी से अहमद जलालुद्दीन क्या है, 15 साल बड़े थे, 15 साल बड़े थे। वो कलाम जी को क्या है, आजाद कहकर पुकारते थे, आजाद कहकर पुकारते थे। हम दोनों रोजाना शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते थे। कलाम जी को वहाँ वो क्या करते थे, अपने बहन के पति जो है अहमद जलालुद्दीन, उनके और कलाम जी में 15 साल फर्क था, लेकिन वो क्या है, समुद्र के तट पर दोनों मिलकर घूमने के लिए जाया करते थे। हम मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र के रेतीली तट पर चल पड़ते। मैं और जलालुद्दीन प्रायः आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते। जब वो समुद्र के तट पर जब चलने जाते थे, तब कलाम जी और अहमद जलालुद्दीन हमेशा आध्यात्मिक के बारे में ही वो क्या है, चर्चाएं करते थे, धर्म के बारे में, भगवान के बारे में, सब क्या है वो बातें करते थे। आध्यात्मिक बारे में वो कलाम जी जलालुद्दीन से जाना करते थे। अच्छा बच्चों, आज इतना ही काफी है, आगे और थोड़ा बचा हुआ है, अगले अवधि में मैं कंटिन्यू करूंगी। धन्यवाद बच्चों।